जब 70 के दशक में हेमा मालिनी, रेखा, परवीन बॉबी, जीनत अमान जैसी हीरोइन बॉलीवुड पर राज कर रही थी, उस समय एक एक्ट्रेस रीना राय का अपना एक अलग जलवा हुआ करता था। उस दौर में रीना राय सबसे अधिक फीस लेने वाली अदाकाराओं में से जानी जाती थी। अब आपको वो समय तो अच्छी तरह याद होगा, जब दूरदर्शन पर शुक्रवार, शनिवार और रविवार फिल्में आया करती थी और कुछ फिल्में इतनी अच्छी होती थीं कि 3-4 महीनों में वो रिपीट हो जाया करती थी। उन्हीं में से एक फिल्म थी नागिन। उस फिल्म में नागिन का किरदार निभाने वाली रीना राय ने अपने दमदार अभिनय से ऐसी छाप छोड़ी जो कभी फीकी नहीं पड़ी। तो आपको आज हम इस वीडियो में अपनी खूबसूरती, बोल्डनेस और एक्टिंग के लिए जाने जाने वाली रीना राय जी के जीवन से जुड़े कुछ ऐसे दर्द भरे किस्सों को बताएंगे जो यकीनन आपने किसी वीडियो में नहीं सुने होंगे। जैसे कि उनकी पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ, उन्हें वो कभी नहीं मिला जिसकी वो हकदार थी। आखिर रीना राय जी ने अपने नाम को इतने बार क्यों बदला? पड़ोसी देश पाकिस्तान की किस मशहूर हस्ती से रीना राय जी ने शादी की थी? आखिर वो कौन सी मान्यता थी जिसके लिए समुद्र में वो घंटों खड़ी रहती थी? जब रीना राय आर्थिक तंगी से जूझ रही थी, एक्टिंग कैरियर की शुरुआत भी नहीं हुई थी, तब उन्होंने किस काम को करने में परहेज तक नहीं किया? क्या वास्तव में रीना राय मशहूर अदाकारा आशा पारेख की बेटी हैं? तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल ब्यूटीफुल बॉलीवुड में। इस वीडियो के अंत में आपको हम ये भी बताएंगे कि मशहूर अदाकारा शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी सोनाक्षी सिन्हा क्या वास्तव में रीना राय की बेटी हैं? आखिर सोनाक्षी सिन्हा और रीना राय की हूबहू शक्ल क्यों मिलती है? वैसे अगर कहा जाए तो रीना राय जी का पारिवारिक बैकग्राउंड भी फिल्मी है, लेकिन उन्हें फिल्मों में एंट्री कैसे मिली इसकी अपनी एक अलग कहानी है। उनके पिता सादिक अली उस समय फिल्मों में छुटपुट अभिनय किया करते थे। मां शारदा एक अभिनेत्री के साथ साथ प्रोडक्शन मैनेजर भी थी। उन्होंने फिल्म बावरे नैन में अभिनय भी किया और प्रोडक्शन भी किया। पर दुख की बात तो यह है कि सादिक अली और शारदा के रिश्तों में धीरे धीरे कड़वाहट आने लगी थी और ये कड़वाहट तलाक तक पहुंच गई। जब शारदा राय ने सादिक अली से तलाक लिया तो उसके बाद अपना धर्म भी बदल लिया और अपने चारों बच्चों के नाम भी बदले और उनका सरनेम भी राय कर दिया। जैसे कि रीना जी का नाम पहले सायरा अली था, जो बाद में बदलकर रूपा राय कर दिया गया। इनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई थी। जब रीना को कहीं काम न मिला तब उन्होंने एक क्लब में डांस करने का काम किया। वहीं एक दिन जब रीना राय क्लब में डांस कर रही थी, तब जाने माने फिल्मकार बी आर इसारा की नज़र उन पर पड़ी। बी आर इसारा ने उन्हें फिल्मों में काम करने का ऑफर दिया। रीना ने अपनी आर्थिक स्थिति को देखते हुए तुरंत हाँ कर दी। बी आर इसारा ने उन्हें डैनी के साथ फिल्म नई दुनिया नए लोग से लॉन्च करना चाहा। बी आर इसारा साहब ने सायरा से बदले नाम रूपा को फिल्मों में आने पर रीना कर दिया था। 1971-72 का समय था। रीना पहली बार जिंदगी में कैमरे का सामना कर रही थी। सीन था पिता की मौत का। बेटी को रोना था। इस सीन में रीना जी को हंसी आ गई। डायरेक्टर समझ गए थे कि रीना की उम्र बेहद कम है, इसलिए डायरेक्टर ने पहले कुछ हल्के फुल्के सीन करवाए। जब भी कोई सीरियस सीन होता, रीना अपनी हंसी रोक न पाती। इशारा को गुस्सा भी आ जाता। खैर ये फिल्म किन्हीं कारणों से रिलीज न हो पाई। इशारा ने 1972 में दूसरी फिल्म बनाने की सोची। फिल्म का नाम था जरूरत। वैसे इशारा जिस तरह की फिल्मों के लिए जाने जाते थे, ये वैसी ही फिल्म थी। इस फिल्म के लिए हीरोइन को सेमी न्यूड सीन देने थे। कोई एक्ट्रेस ऐसे सीन करने के लिए तैयार नहीं थी। इशारा जानते थे कि रीना राय को काम की सख्त जरूरत है। उन्होंने ये प्रपोजल रीना राय के सामने रखा। रीना ने भी हाँ कर दी। रीना ने इस फिल्म के लिए कई इंटीमेट सीन दिए। फिल्म भी चल गई और फिल्म के चलते लोग उन्हें जरूरत गर्ल कह के पुकारने लगे। अब इतना तो हो गया था कि रीना राय को लोग पहचानने लगे थे। रीना को नए नए डायरेक्टर्स के फिल्म के ऑफर भी मिल रहे थे। वैसे आपको बता दें कि 1976 में ही सुभाष घई की
बतौर एक्टर रीना राय के साथ गुमराह फिल्म आई। सुभाष घई और रीना राय अभिनीत ये फिल्म फ्लॉप हो गई। पर एक्टर बनने आए सुभाष घई ने यह तय कर लिया था कि अब वो डायरेक्शन की दुनिया में कदम रखेंगे। सुभाष घई अपनी पहली फिल्म काली चरण बनाने जा रहे थे। उन्होंने हीरो के लिए विलेन से हीरो बनने जा रहे शत्रुघ्न सिन्हा को कास्ट कर लिया था और अपनी खुद की पिछली फिल्म में काम की हुई अदाकारा रीना राय को कास्ट किया। फिल्म जब पर्दे पर आई तो इसने सफलता के झंडे गाड़ दिए। इस साल रीना राय जी की एक फिल्म और आई। फिल्म का नाम था नागिन। वैसे आपको जानकर हैरानी होगी कि इस फिल्म के लिए न जाने कितनी अदाकाराओं ने काम करने से मना कर दिया था। रीना ने इसे चुनौती के रूप में लिया। रीना राय जी का इस फिल्म में ऐसा डांस था कि लोग आज भी उन्हें डांस के लिए याद करते हैं। नागिन के लिए उन्हें काफी देर तक लेंस पहने पड़ते। पत्ते धूल सब उड़ रहे हैं। रीना ने सभी परेशानियों को पीछे छोड़ते हुए एक ऐतिहासिक रोल किया। रीना राय जी दनादन हिट फिल्में देती चली जा रही थी। रीना राय जी अदाकारा तो शानदार थी ही साथ एक बेहतर नृत्यांगना भी थी। वे डांस के मामले में आशा पारेख की कॉपी करने की कोशिश करती थी। लोगों में उस समय अफवाह भी उड़ी कि रीना राय जी आशा पारेख की बेटी हैं। आइए रीना राय जी की फिल्म काली चरण पर लौट के चलते हैं। इस फिल्म के एक्टर थे शत्रुघ्न सिन्हा साहब और रीना राय जी को अपने से 11 साल बड़े शत्रुघ्न सिन्हा जी से निजी जिंदगी में प्यार हो जाता है। दोनों ज्यादातर एक साथ ही दिखते थे। 1978 में सुभाष घई साहब ने शत्रुघ्न सिन्हा और रीना राय को लेकर एक फिल्म और बनाई। फिल्म का नाम था विश्वनाथ। ये फिल्म हिट भी रही। इधर रीना राय जी का प्यार परवान चढ़ रहा था और इनकी फिल्में भी शिखर की ऊंचाइयों तक चढ़ती चली जा रही थी। पर कहते हैं ना कि वक्त एक सा नहीं चलता। न जाने इनके रिश्ते को किसकी नजर लग गई। वैसे बॉलीवुड में चर्चा तो यही थी कि रीना और शत्रुघ्न जल्द ही शादी करने वाले हैं। 7 साल तक लंबे अफेयर के बाद शत्रुघ्न सिन्हा जी ने अचानक पूनम मीरचंदानी से शादी कर ली। हालांकि कहा जाता है कि शादी के बाद भी ये दोनों एक दूसरे से मिलते रहते थे। कहते हैं एक वक्त ऐसा भी था कि शत्रुघ्न की पत्नी पूनम जी रीना राय को सौतन बनाने को भी तैयार थी। दरअसल ये किस्सा ऐसा है कि शत्रुघ्न और रीना एक दूसरे के साथ टूर पर गए थे। जब पूनम ने होटल में फोन किया तो ऑपरेटर ने कहा कि वो अपनी पत्नी के साथ बिजी हैं। जब शत्रुघ्न सिन्हा को यह बात पता चली कि पूनम को ये पूरा किस्सा पता लग गया कि वो होटल में रीना राय के साथ हैं, तब शत्रुघ्न को यह एहसास हुआ कि वो गलत कर रहे हैं। तब शत्रुघ्न सिन्हा ने रीना से दूरियां बनाई। इधर प्यार में टूटी रीना राय ने एकाएक ये ऐलान कर दिया कि वो पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहसिन खान से कराची में शादी कर रही हैं। शादी के बाद मोहसिन क्रिकेट टूर पर ज्यादातर बाहर रहते थे। रीना राय तब मुंबई चली आती थी। इधर मोहसिन चाहते थे कि रीना राय ब्रिटेन की नागरिकता ले लें और वहीं पर रहें। पर रीना राय के लिए एक एक्ट्रेस के तौर पर ऐसा कर पाना बेहद मुश्किल था। दोनों के बीच में धीरे धीरे दूरियां बढ़ती चली गईं। रीना ने मोहसिन खान से तलाक ले लिया। एक्ट्रेस रीना राय और पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहसिन खान के एक बेटी भी है जिसका नाम है जन्नत। तलाक के बाद मोहसिन बेटी की कस्टडी रीना राय को देने को तैयार नहीं थे। रीना के पास अब न प्यार रहा, न पति और न ही बेटी। रीना बेटी को लेने के लिए कोर्ट तक लड़ती रही। खबरों की माने तो रीना राय को अपनी बेटी की कस्टडी अंततः मिली, जिसकी वजह थे शत्रुघ्न सिन्हा जी। कहते हैं कि उस समय पाक के राष्ट्रपति जियाउल हक साहब की बेटी शत्रुघ्न सिन्हा की फैन थी, जिसकी वजह से उनके ताल्लुकात जियाउल हक से भी थे। शत्रुघ्न सिन्हा ने रीना राय और उनकी बेटी का मामला जियाउल हक साहब को बताया और हक साहब ने भी निजी रुचि दिखाते हुए रीना को उनकी बेटी की कस्टडी देने का आदेश दिया। एक इंटरव्यू में शत्रुघ्न सिन्हा जी ने कहा कि रीना के साथ मेरा रिश्ता पर्सनल रहा। लोग कहते हैं कि शादी के बाद
मेरी भावनाएं रीना के लिए बदल गईं, लेकिन दरअसल ये और बढ़ गईं। मैं खुशनसीब हूं कि रीना ने अपनी जिंदगी के बेहद कीमती 7 साल मुझे दिए। बेटी की कस्टडी मिलने के बाद रीना राय ने एक इंटरव्यू में कहा कि मेरी जिंदगी का सबसे कठिन दौर यही था। लोगों ने मुझे कई अलग अलग सुझाव दिए। किसी ने कहा रोज समुद्र में जाकर खड़ी रहो तो बेटी मिल जाएगी। मैंने अपनी बेटी के प्यार में वो सब भी किया। जन्नत की कस्टडी जब रीना राय को मिली तो उन्होंने भी खुद की तरह जन्नत का नाम बदलकर सनम रख दिया। तलाक के बाद 1992 में रीना राय जी ने फिल्मों में फिर वापसी की, हालांकि उन्हें इस बार वो कामयाबी नहीं मिली। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, मतलब कि आप रीना राय के फैन हैं। तो आप ये जरूर बताइएगा कि रीना राय के द्वारा की गई आखिरी फिल्म कौन सी है, और ये भी बताइएगा कि रीना राय का नाम आते ही सबसे पहले कौन सा गाना आपकी आंखों के सामने आ जाता है जिसे आप गुनगुनाने लगते हैं। मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगा। रीना राय जी अपनी एक्टिंग के साथ साथ एक्टर शत्रुघ्न सिन्हा से अपने रिश्ते को लेकर काफी चर्चा में रही। टाइम्स ऑफ इंडिया के एक इंटरव्यू में रीना राय जी से पूछा गया कि शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी सोनाक्षी सिन्हा बिल्कुल आपकी तरह दिखती हैं। इस बात के जवाब में रीना राय जी ने कहा कि सोनाक्षी अपनी मां पूनम सिन्हा की तरह दिखती हैं। रीना राय ने इस बारे में बात करते हुए आगे कहा कि जब मैंने जख्मी फिल्म की तो मुझे आशा पारेख और नासिर हुसैन की बेटी कहा जाता था। डिम्पल कपाड़िया को नरगिस की बेटी कहा जाता था। फिल्म इंडस्ट्री में तो यह सिलसिला चलता रहा है। रीना राय के समय की ही एक हीरोइन परवीन बॉबी, जिन्हें आप अच्छी तरह जानते होंगे, उन्हें एयरपोर्ट से हथकड़ियों में क्यों लाना पड़ा, तो आप बाएं तरफ के वीडियो में जरूर क्लिक करिएगा। और अगर आप देशभक्ति का दूसरा नाम कहे जाने वाले मनोज कुमार जी के बारे में कुछ बहुत रोचक बातें जानना चाहते हैं तो दाएं तरफ के वीडियो में क्लिक करना मत भूलिएगा। और अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा। आपका हर एक लाइक मेरे किए गए 10-15 घंटों की मेहनत को साकार करता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।